हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल वंस अगेन। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन और उनके हेडक्वार्टर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारा जो पहला टॉपिक है वो है वर्ल्ड बैंक ग्रुप। अब दोस्तों, आपने वर्ल्ड बैंक ग्रुप और वर्ल्ड बैंक दोनों के बारे में सुना होगा। दोनों में डिफरेंस है। वर्ल्ड बैंक ग्रुप अलग है और वर्ल्ड बैंक अलग है। वर्ल्ड बैंक ग्रुप, इसमें ग्रुप आ जाएगा, इसलिए इसमें 5 इंस्टीट्यूशन आ जाते हैं, जबकि वर्ल्ड बैंक में सिर्फ 2 ही इंस्टीट्यूशन हैं। तो वर्ल्ड बैंक ग्रुप का जो हेडक्वार्टर है वो वाशिंगटन डीसी यूएसए में है और इसका जो स्थापना वर्ष है 1944 में इसको स्थापित किया गया था। इसके अलावा इसमें 5 इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि हैं IBRD यानी इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, दूसरा है IDA इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, IFC इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन, और चौथा है मीगा मल्टीलैटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी, पांचवा है ICSID इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट। अगला है वर्ल्ड बैंक। तो इसका भी हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी यूएसए में है। इस्टेब्लिशमेंट ईयर 1944 है, यानी स्थापना वर्ष जो है 1944 है। इसमें करंट में मेंबर 189 है। ये मेंबर के बारे में कई एग्ज़ाम में कई बार पूछा जा चुका है कि करंट मेंबर कितने हैं। इसके अलावा प्रेसिडेंट जो हैं वो डेविड मालपास हैं और इसमें 2 ही इंस्टीट्यूशन हैं, IBRD इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, IDA इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। कोई भी छोटा एग्ज़ाम हो या बड़ा एग्ज़ाम हो, सारे एग्ज़ामों में इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन और जो इंडियन ऑर्गेनाइजेशन है उनसे रिलेटेड 1 से 2 क्वेश्चन ज़रूर बन जाते हैं, इसलिए ध्यान से इसको पढ़िए। अगला है यूनाइटेड नेशंस। तो फ्रेंड्स, यूनाइटेड नेशन का जो इस्टेब्लिशमेंट ईयर है यानी स्थापना इस्टेब्लिशमेंट है वो 24 अक्टूबर 1945 में हुआ था। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क यूएसए में है। वाशिंगटन डीसी भी यूएसए में है, लेकिन वाशिंगटन डीसी जो है वो यूएसए की कैपिटल है, जबकि न्यूयॉर्क एक सिटी है या फिर प्रोविंस। इसके जो मेंबर कंट्री हैं 193। इसके मेंबर कंट्री के बारे में कई बार पूछा जा चुका है एग्ज़ाम में, तो इसको ध्यान से पढ़िए। इसके जो मेंबर कंट्री हैं वो 193 हैं। इसके जो जनरल सेक्रेटरी हैं एंटोनियो गुटेरेस हैं, जो कि पुर्तगाल से हैं। इसमें ऑफिशियल लैंग्वेज 6 हैं आपकी, अरेबिक, चाइनीज़, इंग्लिश, फ्रेंच, रशियन और स्पेनिश। इसके अलावा इसके 6 मेजर पार्ट हैं जो कि हैं, पहला है जिसमें से जनरल असेंबली, दूसरा है सिक्योरिटी काउंसिल, तीसरा है इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, चौथा है काउंसिल ऑफ जस्टिस, पांचवा है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। आपको कमेंट में बताना है कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का हेडक्वार्टर कहाँ पर है। और छठा है सेक्रेटरीट। आगे बढ़ते हैं तो आगे है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO। 2 साल में आपने काफ़ी बार WHO का नाम तो सुना ही होगा कोविड की वजह से। तो चलिए इसका देखते हैं इस्टेब्लिशमेंट ईयर क्या था। तो ये 7 अप्रैल 1948 में इस्टेब्लिश किया गया था और इसका हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में है। इसके जो मेंबर कंट्रीज़ हैं इसमें 194 मेंबर कंट्री हैं, यानी 194 कंट्रीज़ हैं। इसके जो डायरेक्टर जनरल हैं डॉक्टर टेड्रोस एडोनम और डिप्टी डायरेक्टर जनरल हैं सौम्या स्वामीनाथन। आगे बढ़ते हैं तो अगला है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी WTO। इसका जो इस्टेब्लिशमेंट है 1 जनवरी 1995, यानी इसको 1 जनवरी 1995 में स्थापित किया गया था। इसका हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में है और इसके डायरेक्टर जनरल कौन है? नगोजी ओकोंजो आइवेला। ये पहली महिला हैं, अफ्रीकन महिला हैं जो कि इस पद पर हैं। इट इज़ फॉर्मली नोन एज GATT। इसको पहले GATT के नाम से भी जाना जाता है, जिसका फुल फॉर्म है जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, जो कि 1948 में बना था। रिपोर्ट रिलीज्ड बाय WTO के द्वारा 2 रिपोर्ट रिलीज़ की जाती हैं। पहला है वर्ल्ड ट्रेड रिपोर्ट और दूसरा है वर्ल्ड ट्रेड स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट। आगे बढ़ते हैं तो बिम्स्टेक का फ्रेंड्स फुल फॉर्म है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। इसको इस्टेब्लिश किया गया था 6 जून 1997 को और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? ढाका, बांग्लादेश।
मेंबर कंट्रीज इसमें 7 हैं, जिसमें से है बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड। और इसके जनरल सेक्रेटरी हैं मिस्टर तेंजिन लेकफेल। अगला है FAO यानी फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। इसको इस्टेब्लिश किया गया था 16 अक्टूबर 1945 को। इसका हेडक्वार्टर रोम, इटली में है और इसकी मेंबर कंट्रीज़ 197 हैं। वर्ल्ड फूड डे 16 अक्टूबर को मनाया जाता है और इसके डायरेक्टर जनरल कौन है? कू डोंगयू। अब आ जाते हैं आसियन कंट्रीज़ के बारे में। तो आसियन का फुल फॉर्म है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। इसको इस्टेब्लिश किया गया था 8 अगस्त 1967 में। इसका हेडक्वार्टर जकार्ता, इंडोनेशिया में है। इसके फाउंडिंग मेंबर हैं इंडोनेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, मलेशिया, थाईलैंड। करंट इसमें 10 मेंबर हैं, जिसमें से है ब्रुनई, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम, कंबोडिया। कंबोडिया बिकम द 10th मेंबर ऑफ 1999। जो 10वां मेंबर बना है वो है कंबोडिया, जो कि 1999 में बना है। इसका मोटो है वन विज़न, वन आइडेंटिटी एंड वन कम्युनिटी। मोटो भी कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है, सो आप ध्यान रखिएगा। अगला है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन यानी कि यूनेस्को। अच्छा, आपसे क्वेश्चन है, आपको कमेंट में जवाब देना है कमेंट करके कि यूनेस्को ने अभी भारत में वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर की हैं 2, उनके आपको नाम बताने हैं। तो चलिए इसका इस्टेब्लिशमेंट देखते हैं। इसका इस्टेब्लिशमेंट 1945 में हुआ था और इसका हेडक्वार्टर पेरिस, फ्रांस में है। ये यूनेस्को जो है काफ़ी एग्ज़ाम्स का फेवरेट होता है, तो ये कई बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है, इसको ज़रूर याद रखिएगा। इसकी मेंबर कंट्रीज़ हैं 193 और इसके 11 एसोसिएट मेंबर हैं। इसके डायरेक्टर जनरल कौन है? ऑड्रे अज़ाउले। आगे बढ़ते हैं, तो आगे है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़ यानी ओपेक। इसका इस्टेब्लिशमेंट 1960 बगदाद, इराक में हुआ था। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? वियना, ऑस्ट्रिया में है। और इसके फाउंडिंग मेंबर हैं ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरेबिया, वेनेजुएला। इसके करंट मेंबर जो हैं वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है और जनरल सेक्रेटरी के बारे में भी आपको करंट बॉक्स में बताना है। अगर आप सर्च करेंगे तो आपका रिवीजन बहुत अच्छे से हो जाएगा, इसलिए मैंने इसको छोड़ दिया है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो मुझे कमेंट करके बताएं। अभी कुछ और भी जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बचे हुए हैं, मैं उसके बारे में और पार्ट बना दूंगा। बट इस वीडियो को शेयर ज़्यादा करें और अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लें, जिससे इस तरह की नई नई वीडियो आपको आसानी से मिल जाए। थैंक यू फ्रेंड्स।